जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं 2014 से, तब से ही देश की जो अर्थव्यवस्था का इन्होंने बंटाढार कर दिया। और आप कह रहे 14 से ही हालात ऐसे, सिर्फ हाँ, प्रचार कुछ और दिखाया। हाँ, प्रचार विज्ञापन की सरकार है। बोलते 3 ट्रिलियन में चले गई। हम कह रहे हैं आप 5 ट्रिलियन में ले जाइए, लेकिन जमीन पे दिखना चाहिए। तो जनता से कह रहे हैं कि 3 त्याग करिए, विदेश मत जाइए, सोना मत खरीदिए, डीजल पेट्रोल बचाइए। तो एक्चुअली ये जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए इस स्लोगन को लेके आए। दिक्कत की बात यह है कि ये जितना भी सब कुछ चल रहा है, इसमें जनता का हित कहाँ है? जनता का हित तो तब होता जब महंगाई कम होती, जनता का हित तो तब होता जब जनता को रोजगार मिलता, जनता का हित तो तब होता जब ये इतने सारे रेप केस नहीं होते। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। पिछले कुछ सालों से लगातार देश की सरकार देश की जनता को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा करते बताती रही है, प्रचार प्रसार हमने देखा है। लेकिन अचानक से जैसे ही देश में 6 राज्यों में चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री मोदी खुद आगे आते हैं, देश में दुनिया में बड़ा आर्थिक संकट बताते हुए देश की जनता से 3 वचन 3 त्याग मांगते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जी अलग अलग देश के दौरे पर है, जहां पर उन्होंने खुद देश की जनता से विदेश यात्रा ना करने का आह्वान किया था। खुद यात्रा पर, उन यात्रा पर भी जाकर के लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी आर्थिक संकट को लेकर के चिंतित है, देश को दुनिया को चेता रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो दौर है ये आर्थिक संकट का दौर है, आपदा का दौर है और अगर हालात ऐसे ही रहे तो और भी ज़्यादा हालात बिगड़ते जाएंगे। एक तबका गरीबी में और ज़्यादा धंस जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इन तमाम जिसको आर्थिक संकट एक वैश्विक तौर पर बताया जा रहा है, ख़ास तौर से भारत देश के लिए कौन जिम्मेदार है? हमें जो पिछले दिनों तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा कर रहे थे, सब कुछ ठीक बता रहे थे, गैस संकट के बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी संसद से लेकर सड़क तक बार बार यही कर रहे थे कि सब कुछ ठीक है, जो विपक्ष है वो गुमराह कर रहा है, वो पूरी तरीके से अफवाह उड़ा रहा है। इस पर हमारे आसपास आप देख सकते हैं तमाम सामाजिक लोग हैं, जो चिंतित लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे सर क्या कुछ कहेंगे। देश की जनता से 7 त्याग मांग लिए, खुद यात्रा पर है और वहाँ पर भी अभी कहीं ना कहीं एक बड़ी संकट की बात प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री जी की बात अब सही है या पहले सही थी, अब गलत है या पहले गलत है, ये तो आपको पता लग गया। क्योंकि प्रधानमंत्री जब चुनाव में गए तो सब चंगा है, सबको कहा कि सब बढ़िया है, लेकिन जैसे ही अब चुनाव ख़त्म हुआ तो अब कह दिया अब आर्थिक संकट है। लेकिन सच्चाई तो ये है, फैक्ट ये है कि जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं 2014 से, तब से ही देश की जो अर्थव्यवस्था का इन्होंने बंटाढार कर दिया। क्योंकि अर्थव्यवस्था को ये दूसरी पटरी पर ले गए, ये ले गए इसको कॉरपोरेट फेवर के अंदर। और जो हमारा बजट कभी ढाई लाख करोड़ का या 3 लाख करोड़ का या 5 लाख करोड़ का होता था, वो आज 53 लाख करोड़ का हो गया बजट। जो हमारे देश का बजट है वो 53 लाख करोड़ का हो गया। और 2014 में जो हमारे पे कर्जा था वो 54,000 करोड़ था। आज जो हमारे पे कर्जा है वो 3 लाख करोड़ से कहीं ऊपर जा रहा है। ये मैं कर्जे की बात बता रहा हूँ। और उसके ऊपर जो ब्याज उसका जाता है वो भी कई लाख करोड़ के अंदर है। तो आज जो क्या 14 से लेकर कर आज तक आप देखिए जो इतना हमारा जो बजट बढ़ गया, वो बजट किस में बढ़ा? अगर बजट बढ़ा है तो वो आम जनता पे खर्चे के लिए बढ़ना चाहिए, लेकिन आम जनता पर खर्चे के लिए बजट नहीं बढ़ा। वो बजट बढ़ा है कॉर्पोरेट घरानों को देने के लिए और खुली लूट के लिए। और जो आम जनता है उसके ऊपर तो कुल 2 लाख 2.5 लाख करोड़ ही है, बाकी सारा का सारा इन्हीं के ऊपर खर्च हो रहा है। इनकी बड़ी बड़ी हवाई यात्राएं हैं, तमाम कॉरपोरेट घरानों को जो ये आपका लोन लेते हैं, हज़ारों करोड़ का लोन लेते हैं और फिर ये इसको माफ़ कर देते हैं। और माफ़ करने को भी इन्होंने लीगलाइज कर दिया है। कल तक ये बोलते थे कि हम ब्लैक मनी लाएंगे बाहर से, तो ब्लैक मनी का क्या मतलब था? आज तक ब्लैक मनी आई नहीं, ठीक है, लेकिन उन्होंने उसको लूट को कानूनी कैसे बना दिया। अब बैंक के अंदर जो लोन लेते हैं बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट घराने कई हज़ार करोड़ का लोन लेते हैं, उस लोन को वो उतारते नहीं, 2-3 किस्तें दी उसके बाद अपना हाथ रोक लेते हैं और कहते हैं साहब हम उतार नहीं पाएंगे। फिर वो NCLT में चले जाते हैं। जो बैंक का NPA है वो उसके खाते से हटाने के लिए, उसकी बैलेंस शीट से हटाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा भाई हम आपका ये NPA हटाते हैं, इसको हम दे देंगे। और वो NCLT में जाने के बाद वहाँ पर वो अपने आप को दिवालिया घोषित हो जाता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, आपने यहाँ से 5,000 करोड़ का लोन लिया
और 5,000 करोड़ के अंदर आपने 2-3 किस्तें उतारी, छोटी छोटी किस्तें उतारने के बाद, और कह दिया मैं दिवालिया हो गया, और चले गए एनसीएलटी के अंदर। एनसीएलटी में वहाँ आपने दिवालिया घोषित करके, जो दिवालिया घोषित का जो प्रोसीजर होता है उसके अंदर आपने जो अपनी एसेट दिखा रखी है, क्योंकि जो कर्जा लिया था तमाम फर्जी कंपनियां बना के लिया था, फर्जी एसेट्स होती हैं और वो मिली भगत से चलता है। एक मिनट पहले सुनिए, तो वो मिली भगत से चलता है। तो पैसा किसका जा रहा है? हम जनता का पैसा बैंकों में है, वहाँ से उठाते हैं और वो उसको लेकर के रफू चक्कर हो जाते हैं, और सरकार ने उसको लीगलाइज कर दिया, लूट की खुली छूट कर दी है। पब्लिक सेक्टर भी बेचे जा रहे हैं, पब्लिक सेक्टर सब प्राइवेट वालों को दे दिए जा रहे हैं। तो जहाँ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार नहीं मिल रहा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देख लीजिए, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं। अभी नोएडा के अंदर जो आपने देखा किस तरीके से वहाँ पर प्रदर्शन हुआ, वो सिर्फ क्या मांग रहे हैं? मिनिमम वेज मांग रहे हैं, और मिनिमम वेज भी आप नहीं दे पा रहे हैं। और मिनिमम वेज के लिए आपने इस तरीके के रूल बना रखे हैं। जो लेबर कोड अभी लेकर के आया, आपने देखा 4 लेबर कोड, उसमें क्या बोला? आपको मिनिमम वेज मिलेगा, आपकी वेज जो पे स्लिप है वो मिलेगी, आपकी सिक्योरिटी मिलेगी, आपकी हेल्थ का ये करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली अब आप देखिए कुछ नहीं, कहीं कुछ मिल रहा। ये सरकार खाली जुमलों की सरकार है, विज्ञापन की सरकार है, और 14 से ही ये हमारी जो इकोनॉमियाँ नीचे चली गई। और ये आप कह रहे हैं 14 से ही हालात ऐसे, सिर्फ प्रचार कुछ और दिखाएगा। हाँ, प्रचार विज्ञापन की सरकार है। बोलते 3 ट्रिलियन में चले गई। हम कह रहे हैं आप 5 ट्रिलियन में ले जाइए, लेकिन जमीन पे दिखना चाहिए। क्या आपसे पूछ रहा हूँ, आप एक पत्रकार हैं, आप बताइए आपकी तनख्वाह बढ़ गई क्या? आपकी जेब में कितना पैसा आ रहा है? नहीं आ रहा ना। मेरी जेब में पैसा नहीं आ रहा, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अभी देखिए युद्ध के बाद 3 रुपये सब पे बढ़ा दिया कि तनख्वाह बढ़ी है मजदूर की। आज 10,000 के ऊपर लेके झगड़ा चल रहा है। आप उसका 5,000 तो खोली का किराया चला जाता है, और 300 रुपये किलो की गैस की सिलेंडर भराई चली आती है, तो उसको मिल क्या रहा है? लेकिन जस्टिफाई कर रहे हैं कुछ लोग इसको कि देखिए दूसरे देशों में, पाकिस्तान में देखिए, उससे पाकिस्तान से कंपैरिजन करा है, देखिए वहाँ पर कितने बुरे हालात है, देश में तो अभी बहुत ठीक है। देखिए जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आज जो हम एजुकेशन पे क्या खर्च कर रहे हैं, और आज पाकिस्तान का बजट देख लीजिए, वो हमसे ज़्यादा खर्च कर रहा है। हमारा बजट बहुत बड़ा है। ना ही कोई त्याग करने के लिए बोला गया वहाँ पर। सुनिए, त्याग की तो बात ऐसी है, पब्लिक हरदम त्याग करती है, त्याग से कभी पीछे नहीं हटी। और ये जो बोल रहे हैं त्याग करने के लिए, इन्होंने कभी त्याग ही नहीं किया। देश की आज़ादी की लड़ाई में कोई त्याग किया आरएसएस ने? ये आरएसएस का जो एक तरीके से मोहरा है अपना नरेंद्र मोदी, इसके आरएसएस के जो पूर्वज रहे हैं, किसी ने एक उंगली तक नहीं कटाई। एक गर्दन तो क्या कटाएंगे लोग? तो त्याग की बात कहाँ से आ गई? ये तो अंग्रेजों के मुखबर थे, और ये चाहते थे कि सत्ता हम अपने हाथ से लें और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएं। कौन जिम्मेदार है इन हालातों के लिए? क्या जो विदेश नीति है वो ठीक रहती तो शायद बेहतर हालात होते? देखिए, विदेश नीति को इन्होंने ताक पे रख दिया। जो नॉन अलाइनमेंट समिट हम लेके चलते थे, हमारी पूर्व सरकार लेके चलती थी, उसमें 150 से ज़्यादा संगठन देश जो हमारे साथ आते थे। आज इन्होंने हालत क्या करी है? इजराइल की गोद में जाके बैठ गए, अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए। आज इनकी हालत ये है, अमेरिका इनको कहता है इधर से तेल नहीं लेना, ये कहते हैं जी जनाब। वो कहते हैं ईरान से नहीं लेना, जी जनाब। तो फिर कहाँ से लेना? अमेरिका से सरेंडर कर दिया है। सरेंडर बिल्कुल क्या एक, और उसकी कोई नवज है ऐसी जो दबी हुई है। अब ये भारतीय जनता पार्टी भी मैं समझता हूँ जैसे इसके अंदर कोई नेता है ही नहीं, एक ही आदमी नेता है जो चाहे मर्जी कर रहा है, वो मर्जी चल रहा है। सर ऐसा ही है क्या कि अपने निजी दबाव के चलते देश को सरेंडर कर दिया, नीतियाँ पूरी तरीके से सरेंडर, और जिसका खामियाजा आम जनता जो है भुगतने के लिए तैयार है? देखिए, ये जो मोदी जी कर रहे हैं कि 3 त्याग करिए, तो जनता से कह रहे हैं कि 3 त्याग करिए, विदेश मत जाइए, सोना मत खरीदिए, डीजल पेट्रोल बचाइए। तो एक्चुअली ये जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए इस स्लोगन को लेके आए हैं, जबकि इनकी रोज़ यात्राएं हो रही हैं। मंत्रियों संत्रियों की विदेश यात्राओं में और घरेलू यात्राओं में जो डीजल पेट्रोल जिस ढंग से उड़ाया जा रहा है, तो ये तो फिजूल खर्ची की ब्यूरोक्रेसी में मंत्रियों संत्रियों में कोई कमी नहीं है। तो अभी जो जिस तरह से महंगाई का आक्रमण किया है कि डीजल पेट्रोल को और सीएनजी को, डीजल पेट्रोल 3 रुपये, सीएनजी 2 रुपये, दूध बढ़ा दिया, बच्चों की फीस, कापी किताब सब कुछ बढ़ गया। तो ये जो आक्रमण हुआ महंगाई का, इस महंगाई के सेंटीमेंट को डाइल्यूट करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का देश हित ले आए।
तो देश हित, हाँ बोलिए। लेकिन जो मीडिया हाउसेज है वो डिफेंड कर रहे हैं कि देखिए मोदी जी का इसमें क्या कसूर है, वैश्विक संकट चल रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और कंपैरिजन किया जा रहा है पाकिस्तान जैसे देशों से कि देखिए वहाँ तो और भी बुरे हालात है, हमारे तो बेहतर हालात है, सिर्फ 3 रुपये बढ़ा है। भाई वैश्विक संकट के लिए जो दुनिया की साम्राज्यवादी ताकतें हैं, अमेरिकन साम्राज्यवाद, रशियन का जब साम्राज्यवादी तौर तरीका, भारत की साम्राज्यवादी तौर तरीका, भारत खुद साम्राज्यवादी तौर तरीके के खेमे से जुड़ा हुआ है, अमेरिका की गोद में साम्राज्यवादी हितों को तालमेल करने के लिए बैठ रहा है, रूस के साथ भी साम्राज्यवादी तालमेल कर रहा है। तो आखिर इस युद्धोन्माद को पैदा करने में भारत की भी भूमिका है। भारत ने अपने गुट निरपेक्ष आंदोलन के रास्ते को छोड़ दिया, आज साम्राज्यवादी खेमे में जुड़ गया। भारत भी अपनी अर्थव्यवस्था का सैन्यीकरण कर रहा है, भारत भी हथियारों का व्यापार कर रहा है। तो ये रास्ता सही चुना होता तो आज सही रास्ते पे देश तो होता। ये जो भारत और मोदी बीजेपी गवर्नमेंट जो मल्टीनेशनल्स कॉरपोरेट का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उनकी गोद में बैठे हुए हैं और उनकी गोद में बैठने के लिए, मुनाफा बटोरने के लिए जो ये सब नीतियां हैं, उनके क्रियान्वयन में ही ये आम जनता को पाठ पढ़ा रहे हैं कि आप 3 त्याग करिए, तो फलाना देश हित के पीछे वाकई में देश हित है या कहानी कुछ और है? हाँ, ये एक्चुअली देश हित के नाम पर ये कॉरपोरेट हित है। और इस कॉरपोरेट हित से जो मुनाफा की लूट होगी, जिससे गरीब मेहनतकश जनता का जीवन और बद से बदतर होगा, इसलिए ये बहुत दुखद मुद्दा है। और हम आम जनता के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए, आप पत्रकारों के लिए भी इसको गहराई से सोचने की ज़रूरत है और मोदी जी के इस षड्यंत्रकारी या कॉरपोरेट हित की बातों को का पर्दाफाश जनता में सामाजिक राजनीतिक चेतना विकसित करके हमें करना चाहिए। यानी असल मुद्दा, असल मकसद कुछ और है, जैसे सर बता रहे हैं कि किस तरीके से सर वाकई में ऐसा है। लेकिन हम देख रहे हैं बड़े बड़े नेता सड़क पर उतर गए हैं, कोई स्कूटर से जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, तो कोई बुलेट खरीद कर ले आया है, चाहे वो महाराष्ट्र हो। तो ये सब वाकई में देश हित है या एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा को यहाँ पर साबित करने के लिए जो है पूरा ये सब कुछ किया जा रहा है? नहीं, ये तो देश की जनता खुद ही देख रही है कि ये नेता लोग जो कर रहे हैं, साइकिल से आएंगे, कोई तांगे से आएगा, कोई मोटरसाइकिल से आएगा, ये पूरा का पूरा एक ड्रामा है। चूँकि देश की जनता ये देख रही है कि जब वो कहीं सार्वजनिक तौर पर जा रहे हैं जहाँ जनता देखेगी, तो वहाँ पर वो घोड़े तांगे से भी जाएंगे, साइकिल से भी जाएंगे, लेकिन पीछे से अगर रिश्तेदार के घर जाना है, किसी और से मिलने के लिए जाना है, तो 4-4 गाड़ियाँ भी लेकर के जाएंगे। इसलिए ये तो पूरा का पूरा ड्रामा है और ये सारी जनता देख रही है। तो क्या असली जिम्मेदार कौन है? पहले हमें बताया गया सब कुछ ठीक है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही है, अचानक से चुनाव खत्म होते हैं, सरकार बन जाती है और आर्थिक संकट का बोझ जनता पे डाल दिया जाता है। देखिए, अभी एक तो मैं आपको बता दूं कि बहुत इन्होंने शोर मचाया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के 3रे नंबर पर चली गई, लेकिन अभी ये भी आ गया कि ये खिसट करके नीचे 5वें 6ठे पर चली गई है। और जब वो आगे बढ़ते हुए उनका चीज़ दिखाई दे रही थी तो वो 3रे नंबर पर शोर मचा रहे थे। अब जब घट करके नीचे को चली गई उन्हीं के आंकड़ों के अनुसार, तो वो किसी को बताने के लिए राजी नहीं है। दिक्कत की बात यह है कि ये जितना भी सब कुछ चल रहा है, इसमें जनता का हित कहाँ है? जनता का हित तो तब होता जब महंगाई कम होती, जनता का हित तो तब होता जब जनता को रोजगार मिलता, जनता का हित तो तब होता जब ये इतने सारे रेप केस नहीं होते। लेकिन जो हुआ है ऐसा तो है नहीं मोदी जी किसी के भी हित में नहीं करेंगे, कोई तो छुपा एजेंडा जरूर है, तो जिसको बोला नहीं जा सकता। तो वो क्या है? वो है बड़े बड़े जो टाटा, बिरला, अंबानी जैसे जो लोग हैं उनका। बड़ी बड़ी मीडिया जस्टिफाई कर रही है कि देखिए कुल 3 रुपये बढ़े हैं, और देशों में देखिए एक पूरा चार्ट कंपैरिजन किया जा रहा है कि देखिए पूरा और देशों में कितना ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं, हम तो अभी बहुत कम पे हैं। नहीं, उनसे हमें क्यों तुलना करनी है? हमें तो अपने देश की स्थितियों के साथ तुलना करनी है। कोई कहे कि जी वहाँ पर देखिए सऊदी अरब में कितना महंगा पानी बिकता है, तो हम अब यहाँ पर तो हम 20 रुपए की पाकिस्तान से सऊदी अरब से मिलाए तो समझ जाता है पाकिस्तान से मेल किया जाता है। मतलब इस तरीके से वो लोग मेल मिलाते हैं, तो बात वो नहीं है, मेल मिलाने की बात नहीं है। हमारे यहाँ पर पहले बहुत सारा तेल रिजर्व में रखा जाता था। खुद ये निजीकरण के दौर में इन्होंने जब प्राइवेट करना शुरू किया और कंपनी को दिया, सारा रिजर्व सिस्टम को ख़त्म कर दिया। अगर वो आज रहता तो 3 रुपये उसकी ज़रूरत नहीं थी। जनता की भावनाओं से खेला जा रहा है, ये जो देश हित का सेंटीमेंट ला दिया गया है, असल में जनता पे एक तरीके से टॉर्चर है महंगाई का। जनता पर बहुत बड़ा टॉर्चर है।
बिल्कुल बहुत बड़ा ये अन्याय है जनता के साथ में, और जनता इसका विरोध करेगी। देखिए अभी क्या हुआ आपका नोएडा में, इधर उधर कितने दिन तक लोग सह सकते हैं, कितना सह सकते हैं लोग। ये एक बड़े लोग कहा करते थे कि पाप का घड़ा भी एक दिन फूटता है, तो लोगों की सहन करने की एक शक्ति हो रही है, तो वो फूटेगी, और जगह जगह वो विद्रोह में उतर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तमाम बुद्धिजीवी लोग थे जो बहुत बारीकी से सिर्फ यही सरकार नहीं, पुरानी सरकार को भी देखते हैं और एक फ़र्क देख सकते हैं कि कैसे आज देश हित के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर खुद जो शीर्ष नेतृत्व है देश का, वो देश की जनता को कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप में उन्हें शोषण करने की कोशिश की जा रही है, रेट बढ़ा दिए गए हैं। और अब सीधे तौर पर दूसरे देश पे जाकर भी ये कहना कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो और भी ज़्यादा हालात ख़राब होंगे।